आभार उस दिव्य आदि शक्ति का जिसके वरदान से हमारे सभी कार्य संपन्न हो रहे हैं। नव दुर्गा में आज 5वां दिन है और 5वें दिन स्कंद माता की आराधना और पूजा करते हैं। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजित हैं। स्कंद माता की पूजा से हमें स्व का वरदान है, स्वत्व यानी अपनापन, पुत्रवत स्नेह। हम इस संसार को में जब हम अपनापन देखते हैं, अपनेपन की भावना से भरे होते हैं, वो स्वत्व होता है। इस स्वत्व की भावना को परिपूर्ण करने का वरदान माता स्कंद माता से हमें प्राप्त होता है। यह पीले रंग के पुष्पों से इनकी पूजा होती है और इनको पीले रंग की चूनर, पीले रंग के फल प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं। पीली रंग की चूनर इनको ओढ़ाई जाती है। पीला रंग अपने आप में दैवीय गुणों को समाहित किए हुए है, यानी कि दिव्यता का प्रतीक है, दिव्यता का पर्याय है पीला रंग। माता स्कंद माता सौम्य रूप में अपने तत्व को धारण करती हैं और हमारे जीवन में इस तत्व की पूर्णता का वरदान देती हैं। हम इस जगत को पुत्रवत स्नेह दें, वात्सल्य दें, प्रेम दें, इसका वरदान हमें स्कंद माता से मिलता है। हम अध्यात्म की तरफ चलें तो यह स्कंद माता हमारे शरीर के चक्रों के क्रम में 5वें स्थान पर आती हैं, जो बेहद ही संवेदनशील और सर्वथा महत्वपूर्ण चक्र है, हृदय चक्र। जी हाँ, हृदय चक्र। जब हम आंख बंद करके हाँ यानी कि सकारात्मक शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि एक फूल है, एक पुष्प है, वो खिल रहा है। जब भी हम किसी बात के लिए सहमति देते हैं, हामी भरते हैं, तो हृदय में स्थित चक्र खिलता हुआ प्रतीत होता है। और जब हम नकारात्मक बातों का वर्णन कर रहे होते हैं या नकारात्मक तत्वों से वशीभूत होते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे हृदय का चक्र संकीर्ण हो रहा है। इसको आप एक व्यवहारिक रूप से भी आप देख कर समझ सकते हैं। जब कभी आप हाँ कहते हैं तो आपके मुंह से जो हाँ का शब्द निकलता है, आप फील कीजिए, एक हकारात्मक यानी खिलता हुआ पुष्प आपके हृदय में आप महसूस करेंगे। और वहीं जब किसी बात के लिए, किसी काम के लिए हम निषेधात्मक भाव से भरे होते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारे हृदय में संकुचन हो रहा है, यानी कि हृदय चक्र संकुचित हो रहा है। दिव्य शक्ति आदि माता एक माता के रूप में केवल देने का ही कार्य करती हैं। वो आशीर्वाद हो, वो मार्गदर्शन हो, वो हमारे ऊपर वरदान हो, वो सिर्फ दे रही हैं, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। और जब हम अपने चक्रों को देखते हैं तो हमें अपने चक्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम हृदय पर सिर झुकाकर ध्यान केंद्रित, बीचों बीच स्थित कोई एक बिंदु अपनी पंखुड़ियां फैला रहा है और हमारे अंदर, हमारे शरीर में प्राण भर रहे हैं। शरीर को प्राण देने का कार्य ये हृदय चक्र कर रहा है। हृदय चक्र स्कंद माता के वरदान और हृदय चक्र द्वारा किए जा रहे कार्य जो हमारे जीवित रहने का आधार है, दोनों एक दूसरे से समपूरित हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। हम देवी की उपासना करके ये वरदान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को भर सकते हैं। दूसरी तरफ हम अपने शरीर में स्थित इस हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करके इस चक्र को जागृत और उन्नत बना सकते हैं। एक बार फिर ये चक्र हमारे शरीर के उत्तम स्वास्थ्य, हमारे मन के उत्तम विचारों और हमारे मस्तिष्क पर उत्तम कार्य करने हेतु प्रेरित करने वाली ऊर्जा से हमको भर देगा। तो देखा ना आपने, माता के ये 9 दिन
हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में स्थित सभी चक्र, हर चक्र किसी एक विशेष ऊर्जा को अपने आप में समाहित किए हुए है और वो ऊर्जा हमारे जीवन, हमारे जीने और हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए कितनी ही महत्वपूर्ण है। तो इस नवरात्र हम लोगों ने प्रण लिया है कि हम दुर्गा के 9 रूपों के साथ ही अपने 9 चक्रों जीवन में अभी अपना ध्येय, अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे और ईश्वर को अपना धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे कि ये सृष्टि, ये जीवन ईश्वर द्वारा ही चलायमान है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं, हम इसके लिए आभारी हैं। और एक बार पुनः हम उस दिव्य शक्ति का आभार प्रकट करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखिए अगले दिन देवी के किस रूप की हम उपासना करते हैं और उससे संबंधित कौन सा चक्र है, इसको जानने के लिए हमारा वीडियो लगातार आप देखते रहिए।